हेलो डियर जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि जेमिनाई यानी कि मिथुन है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके नवंबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। इसमें हम आपकी सारी चीज़ें कवर करेंगे, आपका लव, आपका करियर या जो भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ गए हैं। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है या आप किसी ऐसे साइन से डील कर रहे हैं। ऑल राइट, और कार्ड्स निकालेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड कार्ड्स, आई मस्ट से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड्स आए हैं नाइन ऑफ स्पेयर्स एंड द फोर्टिट्यूड। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में यानी कि जो अभी चल रहा है, आपका फोकस आपके करियर पे है, सक्सेस पे है, पैसे पे है, अबंडेंस पे है। आपकी लाइफ में ग्रोथ, पैसा, प्रमोशन बहुत जल्दी आने वाली है इस वीक में, नहीं तो आने वाले मंथ में। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पूरी स्ट्रेंथ एंड करेज से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हिचकिचा रहे हैं कोई नया रोल लेने के लिए, कोई नई जॉब अप्लाई करने के लिए, देन कार्ड्स कह रहे हैं बेझिझक आगे बढ़िए, क्योंकि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, वो अपॉर्चुनिटी, वो पैसा, वो ग्रोथ अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके आसपास कोई पावरफुल इंसान भी है जो आपकी मदद कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको मदद मांगनी है। मदद मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी, स्पेशली मंथ ऑफ नवंबर में। चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है। अगर आप किसी से मदद मांगेंगे, किसी को बोलेंगे आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको मदद ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स कह रहे हैं थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ सकता है, यानी कि ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं जो आपने ना करी हों। लेकिन जब आप करेंगे, जब आप देखेंगे कि हिचकिचाहट से बाहर आएंगे, शर्माने से बाहर आएंगे और वो स्टेप बोल्डली लेंगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस के पाथ पे आ जाएंगे। आपको और ज़्यादा पावर और ज़्यादा अथॉरिटी इस पोजीशन पे मिलने वाली है, जिससे आप जो चीज़ करने से आप हिचकिचा रहे हैं। सो प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड डू इट। ये सबसे बड़ा मैसेज आपका फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के लिए आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके सेकेंड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ स्टार्स एंड फाइव ऑफ सन्स। सो अगर आपको 5 क्लॉक पे दिख रहा है, ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। 8 भी आपके लिए आ रहा है, 5588। ओके, सो डेफिनेटली ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए हैं। अगर आपको ये नंबर्स शो हो रहे हैं तो जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा 555 और 888। मैं देख रही हूँ कि आई थिंक पास्ट में आपको रिजेक्शंस मिले हैं आपके लव लाइफ में या करियर में, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया लेकिन किसी और को मिल गई। ऐसे ही आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया या उनके पास और ऑप्शंस अवेलेबल थे, राइट। मैं देख रही हूँ कि अभी भी आप वो सैड और हर्ट एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब हमें रिजेक्शन मिलता है, जब हमें कोई सिलेक्ट नहीं करता, जब हमें कोई चूज़ नहीं करता, तो हमें बहुत दुख होता है, राइट। बट कार्ड्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टफ कंपटीशन ज़रूर है। आगे आने वाले टाइम में भी हो सकता है आपको दोबारा से टफ कंपटीशन मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई ही नहीं करोगे। एग्ज़ाम में एक बार फेल हो गए हो, दोबारा ट्राई करो। कंपनी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, दोबारा ट्राई करो, दूसरी कंपनी में ट्राई करो। सक्सेस नहीं मिली एक बार बिजनेस में, दोबारा से ट्राई करो, कुछ ट्वीक करके ट्राई करो। कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप बार बार तैयार होंगे, बार बार एफर्ट मारेंगे, तो जितना भी बड़ा कंपटीशन क्यों ना हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सक्सेस एंड अबंडेंस का कार्ड है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कंपटीशन टफ भी है, लेकिन चूज़ आपको ही किया जा रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर आपको, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो सकता है आप लोगों को शो ऑफ करने लग जाओ अपनी सक्सेस, राइट, अपनी पोजीशन। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से आप ईवल आई यानी कि जेलेसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो ना। आपको अंडरस्टैंड करना है कि कंपटीशन कितना टफ है, कितने सारे लोग उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपको सक्सेस मिल रही है, आपको चूज़ करा जा रहा है, तो बाकी लोग कितने निराश होंगे। वो निराश वाली एनर्जी अगर आपकी तरफ ना आए तो ही बेटर है। यानी सोशल मीडिया पे मत पोस्ट करो कि आपको क्या सक्सेस मिली है, ज़्यादा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मत बात करो, सिर्फ अपने आप पे ही फोकस करो। अंदर ही अंदर खुश हो, या अपने सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड पीपल के साथ उसको सेलिब्रेट करो। ऑल राइट, थर्ड वीक के लिए लेट्स सी आपके क्या कार्ड्स आए हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द जस्टिस कार्ड।
आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, राइट? ऐसा लग रहा है आप पास्ट में ही देख रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको बहुत हर्ट करी है क्योंकि किसी ने आपके साथ बुरा किया है। प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में किसी ने आपको बिट्रे किया है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है। अब आप सोच रहे हो कि यार मैं रिवेंज लूँ कि क्या करूँ, ये तो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, राइट? क्या करना चाहिए मुझे ऐसे में जाकर? तो कार्ड्स कह रहे हैं कि जस्टिस आपकी तरफ ज़रूर आएगी। यानी वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आपको दुगना देगी और वो इंसान जिसने आपके साथ बुरा किया है वो सफ़र ज़रूर करेगा। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके मन में वो रिवेंज की एनर्जीज़ आ रही हैं तो प्लीज़ रिवेंज लेने मत जाइएगा, क्योंकि फिर यूनिवर्स स्टेप इन नहीं करेंगे, राइट? फिर कर्मा अपना हिसाब कैसे बराबर करेंगे अगर आप हिसाब बराबर करने चले गए तो। इसलिए आपको रिवेंज नहीं लेना है। आप सब कुछ कर्मा के ऊपर छोड़ दो और फिर देखो। ये वीक आपको कुछ ना कुछ नज़र ज़रूर आएगा। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ भी इस वीक बुरा होगा। अगर आप लकी रहे तो आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी। वो हेल्थ इश्यूज़ के साथ सफ़र करेंगे या उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी दी है, पैसा खाया है, तो वो भी प्रॉपर्टी लूज़ करेंगे। वो भी, उनका भी पैसा का लॉस होगा या हेल्थ की बीमारियों में चला जाएगा, राइट? किसी ने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, तो उनके साथ भी पर्सनल लाइफ में ऐसा ही होगा। सो डोंट वरी, बिकॉज जस्टिस आपके साथ ज़रूर होने वाला है। आपको दुगना पैसा मिलेगा, आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, तो आपके साथ बैलेंस ज़रूर किया जाएगा। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, यानी रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम, तो आपके साथ भी वो चीज़ हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो ताकि कभी भी जस्टिस से यानी कर्मा से डरना ना पड़े। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके लास्ट वीक में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपके कार्ड्स आए हैं न्यूफाइट एंड द 8 ऑफ सन्स। ये दिख रहा है कि अभी भी आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है। आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा हो रही है जेमिनाई, एंड ऐसा लग रहा है आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी घबरा रहे हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि अगर आप अभी भी सिंगल हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, लव का कार्ड आया है, यूनियन और रीयूनियन का कार्ड आया है। तो या तो आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा आपके पास पार्टनर के साथ, या एक फ्रेश बिगिनिंग, न्यू लव आने वाला है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फॉलिंग इन लव। तो आप दोनों दोबारा से या तो फॉल इन लव होंगे या आप एक नए इंसान के साथ प्यार में पड़ने वाले हैं। ऑल्सो ये कार्ड प्रोग्रेस का है, अप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड का भी है, यानी जो भी आपने मेहनत करी है अपने करियर में उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा, अप्रिशिएट भी किया जाएगा, एंड गुड लक भी आपकी साइड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिज़नेस कर रहे हैं स्पेशली उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, या हो सकता है आप कोई नया काम भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करें। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ में पर्सनल हो या करियर हो, प्रोग्रेस आएगी, यानी कि लाइफ आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी नवंबर के महीने में। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी इंटरनल टर्मोइल आपको क्या बता रही है, आपके आसपास की एनर्जीज चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप कमेंट कीजिए इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आएँ। एंड येस, अगर आपको इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हुआ, आपको अगर आपने पसंद करी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऐसे ही आपको एक्यूरेट रीडिंग्स अपने लिए मिलती रहें। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो में सारी डिटेल्स और सारी सर्विसेज भी मेंशन है। प्राइसेस जानने हैं, बुकिंग करानी है। ईमेल आईडी है aastasharma842@gmail.com। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। बहुत सारे आपको मोक्षा टैरोज मिलेंगे, वेबसाइट्स भी मिलेंगी, तो प्लीज़ द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा को ही फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।